हरियाणा में आज से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। निकाय चुनाव के लिए होंगे नॉमिनेशन। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा नॉमिनेशन। 17 फरवरी तक होगा उम्मीदवारों का नॉमिनेशन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा में आज से नॉमिनेशन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। निकाय चुनाव के लिए होंगे नॉमिनेशन। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा नॉमिनेशन। 17 फरवरी तक होगा उम्मीदवारों का नॉमिनेशन। हरियाणा में आज से नॉमिनेशन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। निकाय चुनाव के लिए नॉमिनेशन होंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा नॉमिनेशन। 17 फरवरी तक होगा उम्मीदवारों का नॉमिनेशन। वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, हरियाणा में आज से नॉमिनेशन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है और निकाय चुनाव के लिए सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन होगा और ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत अब हरियाणा में हो चुकी है। देखिए सोनिया, आज 11 तारीख से 11 से 17 तक नॉमिनेशन होना है। 34 निकायों के चुनाव हैं, जिनमें पानीपत नगर निगम भी है। लेकिन पानीपत नगर निगम में एक हफ्ता इसे चुनाव प्रक्रिया तेजी से चलेगी। दरअसल यहाँ वार्ड बंदी लेट हुई है और वोटर्स लिस्ट का जो फाइनल पब्लिकेशन है वो भी तैयार नहीं था। इस वजह से पानीपत नगर निगम की बात करें तो यहाँ 21 से 27 तक रहेगा नामांकन। यही वजह है कि यहाँ थोड़ा सा देरी से चल रहा है। बाकी जगह नामांकन आज शुरू हो जाएगा जी 11 से 17 तारीख। लेकिन 12 और 16 तारीख को 2 दिन छुट्टी रहेगी, नामांकन नहीं हो पाएगा। जो लोग नामांकन भरने के लिए योजना बना रहे हैं, जिनको चुनाव लड़ना है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। 12 और 16 तारीख को नामांकन नहीं हो सकेगा जी। और 11 से 17 का टाइम है, तो कुछ दिन है, समय रहेगा 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। पानीपत की जहां तक बात है 21 से 27 तक रहेगा। कल यह पानीपत में कांग्रेस की बैठक हुई थी शाम को, देर शाम तक जी। उसमें पानीपत नगर निगम के लिए कांग्रेस ने ये फैसला हुआ है कि 12, 13, 14 है, मतलब कल परसों तरसों 3 दिन तक वो लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं आवेदन के लिए पार्टी को आवेदन जमा करा दें अपने। लेकिन बाकी जगह जिस तरीके से इलेक्शन शेड्यूल है वैसे ही होगा। कुल मिलाकर आज से निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है। धूम धड़ाका शुरू हो गया। 1 महीने का चुनाव है। 1 महीने के अंदर ये चुनाव भी हो जाएंगे। प्रचार, नामांकन, रूठने मनाने का सिलसिला, चुनाव प्रचार सब कुछ हो जाएगा और 12 मार्च को सभी जगह एक साथ परिणाम आएंगे जी। देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव को लेकर लगातार सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है? क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है निकाय चुनाव को लेकर होनी है, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रणनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहें सोनिया, हम ये कह सकते हैं कि ड्राइविंग सीट पर है। स्टीयरिंग इनके हाथ में, जिधर चाहे मोड़ ले, क्योंकि पार्टी बहुत मजबूत है, संगठन मजबूत है। कई निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष कई दौर की मीटिंगें कर चुके हैं और आज 11 तारीख को जो मीटिंग हो रही है, संभवतः नामों का भी ऐलान हो सकता है। जिन लोगों ने अप्लाई किया है, भीड़ बहुत है। पार्षद के चुनाव के लिए बहुत सारी, एक दर्जन तक 10, 15, 6, 8 इतने आवेदन गए हैं और आज उनमें से चुनाव तो हो गया, स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल ही रही थी। हो सकता है आज कुछ मेयर पद का नामों का ऐलान हो जाए। उसकी वजह ये भी है कि तैयारी के लिए समय चाहिए। मेयर का चुनाव बड़ा चुनाव है, क्योंकि जैसे मान लो पानीपत में 26 वार्ड है, पार्षद को तो खाली अपने वार्ड में चुनाव लड़ना है, लेकिन मेयर का सीधा चुनाव है, तो सभी जगह पर 26 के 26 वार्ड में उसका प्रचार, लोगों से मिलना जुलना, वोट की अपील करना। ऐसे ही नगर पालिका, नगर परिषद में भी चेयरमैन का चुनाव होता है, नगर निगमों में मेयर का। तो जो 2 बड़े चुनाव हैं, चेयरमैन पद का और मेयर का, इनकी टिकटों की मेरे को लगता है अनाउंसमेंट, कुछ फैसला कुछ का आज हो सकता है। 11 तारीख का जैसे सूचना थी कि 11 तारीख को टिकटों का ऐलान होगा, कुछ का अभी हो सकता है, कुछ का बाद में। कुल मिलाकर बीजेपी के हौसले बुलंद है, उत्साह और उन्माद दोनों ही है। खासतौर पर दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव परिणाम आए हैं, कांग्रेस के लोगों में उत्साह नहीं है, लेकिन उनको लड़ना है, चुनाव तो लड़ना है। कांग्रेस की दिक्कत ये चल रही है, पानीपत की बात करें, बाकी जगह मजबूत उम्मीदवारों की तलाश है पार्टी को। मजबूत कुछ जगह तो है, लेकिन सब जगह
मजबूत उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि बीजेपी के सामने चुनाव लड़ना टेढ़ी खीर लग रही है। तो निसंदेह कांग्रेस बहुत कमजोर है, रणनीति उतनी ठोस नहीं है जितनी बीजेपी की है, संगठन मजबूत है जी। और अभी तक कांग्रेस का संगठन नहीं बना जिसकी इंतजार सालों से महीनों से हो रही है। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।